नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। इस वीडियो में मैं आपको AWS ट्रांजिट गेटवे को डिटेल्स में समझाऊंगा और उसका एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक्चुअली में ये AWS ट्रांजिट गेटवे क्या है। सो AWS ट्रांजिट गेटवे एक नेटवर्क हब है जो आपके VPC, ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क और अदर नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। मतलब कि यह एक कंट्रोल राउटर की तरह सेंट्रल राउटर की तरह काम करता है। इससे हम अपने हर एक VPC को एक दूसरे से सीधे करने की एक दूसरे VPS को आपस में कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हम VPC पेयरिंग में VPC को एक दूसरे से कनेक्ट करते थे, तो ये हमें ट्रांजिट गेटवे में करने की जरूरत नहीं होती और ये सबसे आसान है। तो हम इसे VPC पेयरिंग और ट्रांजिट गेटवे को डायग्राम के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक पेंट में डायग्राम ला के रखी है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि VPC पेयरिंग क्या होता है। अगर हमारे पास दो VPC हो तो हम एक दूसरे को इजीली VPC पेयरिंग से कनेक्ट कर सकते हैं बहुत एंड से। पर अगर मुझे मल्टीपल VPCs को करना है, जैसे कि इस केस में 4 VPCs है, बराबर 1 2 3 एंड 4। तो इन सभी को मुझे आपस में कनेक्ट करवाना है VPC पेयरिंग से। तो मुझे आप सभी को आपस में VPC पेयरिंग से कनेक्ट करना होगा। जैसे कि इस VPC 2 को VPC C से कर दिया मैंने, VPC C को VPC D से कर दिया, VPC E को VPC D से कनेक्ट कर दिया और VPC A को VPC C से और VPC D को VPC B से कनेक्ट कर दिया। तो ये मुझे मैन्युअली पेयर करना होता है और राउट टेबल में एंटर करनी होती है। तो ये जरा अभी 4 है तो हमें थोड़ा आसान लग रहा है। पर अगर क्या हो, मुझे 4 से ज़्यादा VPCs को आपस में कनेक्ट करना हो, तो तब मुझे ये बहुत लेंदी प्रोसेस होगी, मेरे लिए लेंदी प्रोसेस होगी। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए AWS ने एक AWS ट्रांजिट गेटवे नाम की सर्विसेज निकाली। तो इस सर्विसेज से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम हमारे जितने भी प्राइवेट VPC है उसे एक सेंट्रल गेटवे में हम अटैच कर सकते हैं, मतलब कनेक्ट कर सकते हैं, जो सिंगल हब होता है। तो मान लीजिए इसके फायदे क्या क्या है। ये सबसे पहले ये तो एक बहुत ही सिंपल है। इससे मल्टीपल कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली हमारा VPC ट्रांजिट गेटवे को अटैच कर सकते हैं। और ये स्केलेबल है, इसमें हम स्केल इंक्रीज नहीं कर सकते। पर इससे हम, अगर मुझे कोई न्यू VPC या ऑन प्रेमाइस नेटवर्क को कनेक्ट करना है ट्रांजिट गेटवे से, तो मैं ये आसानी से कर सकता हूँ। ओके। और इसका VPC पेयरिंग की तुलना में ये थोड़ा सस्ता भी है, क्योंकि हमें आसानी भी हो जाता है और इससे हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बचता है। और ये सेंट्रलाइज होने की वजह से इसे कंट्रोल करना भी आसान होता है। तो अब हम इसका AWS ट्रांजिट गेटवे का एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन देखने वाले हैं। तो मैं ये करने वाला हूँ, मैं US ईस्ट रीजन मतलब नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में मैं 4 प्राइवेट VPC बना रहा हूँ और चारों में हर एक अवेलेबिलिटी जोन में अलग अलग प्राइवेट सबनेट बना रहा हूँ। उन सभी प्राइवेट सबनेट में एक एक EC2 इंस्टेंस बना रहा हूँ, वो भी प्राइवेट विदाउट पब्लिक IP। तो हम उन सभी को AWS ट्रांजिट गेटवे से कनेक्ट करके चारों VPCs को हमारे EC2 इंस्टेंस एक्सेस हो रही है कि नहीं, यह देखेंगे कि ये एक्चुअली में AWS ट्रांजिट गेटवे कैसे वर्क करता है। मे बी ये वीडियो 2 पार्ट्स में बन सकता है।
फर्स्ट पार्ट में मैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करूंगा यूजिंग टेराफॉर्म, एंड सेकेंड पार्ट में मैं इसे AWS ट्रांजिट गेटवे का यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसको नाम देता हूँ VPC। VPC का इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाले हैं हम, और इसे हम VS कोड में ओपन कर लेंगे ये फोल्डर को। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 डॉट, हमारा ये ओपन हो चुका है। तो अब हम एक प्रोवाइडर डॉट टीएफ बना लेते हैं। प्रोवाइडर डॉट टीएफ नाम की फाइल बना ली, क्रिएट हो जाएगा। प्रोवाइडर होगा हमारा AWS, और रीजन होगा US ईस्ट 1। ओके, इसके बाद मैं बना लेता हूँ एक डाटा डॉट टीएफ। डाटा डॉट टीएफ से मैं अवेलेबिलिटी जोन फेच करूंगा, जो भी अवेलेबल स्टेट में होगा वो डाटा AWS अवेलेबिलिटी जोन स्टेट अवेलेबल। अभी मैं VPC सिक्योरिटी ग्रुप और सबनेट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं इसको फाइल को नाम देता हूँ VPC.tf। तो हमें VPC.tf के लिए मैं पहले लिखता हूँ लोकल वेरिएबल का यूज करता हूँ। लोकल वेरिएबल का यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मैन्युअली नाम ना दे पाऊँ, मैं डायरेक्टली इसका नेम यूज कर सकता हूँ लिस्ट से। VPC अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू VPC A, VPC B, VPC C, VPC D। ये हमारे 4 VPC के नाम। अभी मैं इसका रिसोर्स क्रिएट कर लेता हूँ, AWS VPC, और नाम दे देता हूँ VPC। इसका काउंट होगा हमारा 4, और CID और ब्लॉक में हम क्लास 3 के प्राइवेट IP लेंगे, जो कि है 192.168.1। हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम काउंट डॉट इंडेक्स डॉट 0/24 और टैग्स दे देंगे नेम इज इक्वल टू लोकल VPC नेम काउंट डॉट इंडेक्स। कंप्लीशन ऑफ कर देता हूँ। ये हमारा VPC 4 VPC क्रिएट हो जाएंगे, जो जिनके नाम होंगे VPC A, VPC B, VPC C, VPC D। अभी हम सबनेट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक लोकल्स वेरिएबल कर लेते हैं सबनेट नेम नाम से, और इसको नाम दे देते हैं प्राइवेट सब कॉपी कर लेता हूँ मैं और D, और
इसका भी हम रिसोर्स बना देते हैं AWS सबनेट, और इसका नाम देते हैं सबनेट्स। ओके, इसका काउंट हम रखेंगे 4, और इसकी VPC आईडी होगी AWS VPC डॉट VPC count dot index dot id। और CIDR ब्लॉक होगा, वही जो ऊपर मेंशन किया है वही मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देता हूँ। और अवेलेबिलिटी जोन हम लिखेंगे डाटा डॉट AWS अवेलेबिलिटी जोन अवेलेबिलिटी अवेलेबल, उसके नेम को हम काउंट डॉट इंडेक्स से फेच कर लेंगे, और इसको भी टैग्स दे देंगे नेम इज इक्वल टू लोकल डॉट सबनेट में काउंट डॉट इंडेक्स। अभी हम क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिसोर्सेस लेते हैं AWS सिक्योरिटी ग्रुप, और इसका नाम देते हैं SG। इसका काउंट होगा 4, और VPC आईडी होगी AWS अंडरस्कोर VPC काउंट डॉट इंडेक्स डॉट ID, और हम इसको इंग्रेस में ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देंगे। हम पोर्ट लिखते हैं इज इक्वल टू 0 to port is equal to 0, protocol is equal to -1, CIDR blocks is equal to 0.0.0.0/0 डबल कोट के अंदर। सेम हम egress में भी कर देंगे, और इन्हें भी हम टैग्स दे देंगे नेम सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ डॉलर, और ब्रैकेट में लोकल डॉट VPC अंडरस्कोर नेम और काउंट डॉट इंडेक्स। ये हमारा VPC बन गए। अभी हम क्या करते हैं, इसको EC2 डॉट आप एक ही फाइल में भी कर सकते हैं, पर मैं आसान हो सके इसलिए एक ही फाइल में, अलग अलग फाइल में कर रहा हूँ। इसमें भी मैं एक लोकल्स वेरिएबल लिख लेता हूँ EC2 नेम्स नाम से, और सभी को नाम दे देता हूँ सर्वर। जैसे कि मुझे 4 बनाने, इसलिए मैं 4 कर दूंगा। और रिसोर्सेस में जाके सर्वर्स, गाइस
काउंट इज इक्वल टू 4, 4 काउंट होगा। EMI आईडी जो भी लेटेस्ट अमेजोन की EMI आईडी है वो हम यहाँ से फेच कर लेंगे। इसी तो में जाएंगे। देखिए मैं नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में कर रहा हूँ, इसलिए मैं नॉर्थ वर्जीनिया के इसमें जा रहा हूँ और यहाँ से मैं अमेजोन लिनक्स का EMI आईडी कॉपी कर लूंगा। EMI आईडी कॉपी हो गया। अभी to not micro की नेम देंगे हम। क्या की नेम अवेलेबल है हमारा, ये पेड़ में जाते हैं सागर यूएस। सबनेट आईडी देंगे हम AWS सबनेट काउंट डॉट इंडेक्स डॉट आई। हर एक सबनेट का आईडी 1 बाय 1 करके फेच लेंगे। अभी हम सबनेट आईडी के बाद VPC सिक्योरिटी ग्रुप आईडीज में मेंशन करें कि हमें किस सिक्योरिटी ग्रुप में इंस्टेंस ऐड करने हर एक। तो ब्रैकेट में AWS सिक्योरिटी ग्रुप SG काउंट डॉट इंडेक्स और उसकी आईडी मेंशन करनी है। सॉरी, और नेम भी हो गया। अभी हम इसे टैग्स दे देंगे। नेम इज इक्वल टू लोकल डॉट EC2 नेम्स डॉट इंडेक्स। ये हमारा टेराफॉर्म स्क्रिप्ट DF फाइल सभी रेडी हो चुके हैं। अभी हम इसे टर्मिनल में टेराफॉर्म इनिट करेंगे। तो मैंने न्यू टर्मिनल इनिट कर लिया। मेक श्योर कि मैं सेम डायरेक्टर में हूँ। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा टेराफॉर्म इनिट। हो सकता है मेरी स्क्रिप्ट में कुछ एरर भी हो, तो हम इसे टेराफॉर्म वैलिडेट और टेराफॉर्म प्लान करते टाइम जब मुझे कोई एरर मेंशन होंगे तो मैं उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ये इंस्टॉलिंग हो रहा है। जो भी डिपेंडेंसीज होती है वो फाइल्स प्लगइन्स वगैरह टेराफॉर्म को जो रिक्वायर होते हैं वो। ओके इनिशियल। अभी सबसे पहले मैं टेराफॉर्म FMT से जो भी फॉर्मेट होगा वो अच्छे फॉर्मेट में बना लेता हूँ। अभी मैं टेराफॉर्म वैलिडेट से एरर्स चेक कर लेता हूँ। कहीं मुझसे कुछ एरर आगे होंगे तो वो मुझे यहाँ पता चल जाएंगे वैलिडेट में। ओके, तो हमें यहाँ पे 4 एरर दिख रहे हैं। सबसे पहले लाइन नंबर 22 चेक करते हैं हमसे गड़बड़ क्या हाँ हुई है VPC में। ओके ओके,
देखो यहाँ पे मैंने VPC ID इज इक्वल टू AWS डॉट दिया, मुझे ये डॉट नहीं देना चाहिए, इसकी जगह मैंने अंडरस्कोर कर दिया है। अब ये एरर तो फिक्स हो जाएगा यहाँ से। और लाइन नंबर अनसपोर्टेड एट्रीब्यूट, ओके इसका भी हम देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे मुझे शायद नेम्स देना होगा। और कौन सा एरर आया था, इनकरेक्ट, ओके यहाँ पे इंग्रेस, ओके यहाँ पे मुझे इज इक्वल टू नहीं देना था, ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ इंग्रेस और इग्रेस में से। ओके मैं फिर से एक बार वैलिडेट करने की कोशिश, वैलिडेट करके चेक करता हूँ अभी क्या एरर आता है क्या नहीं। ओके सक्सेस, टेराफॉर्म वैलिडेट सक्सेस, कॉन्फ़िगरेशन इज वैलिड। अभी मैं टेराफॉर्म प्लान करता हूँ, इसमें भी मुझे कुछ एरर होंगे तो वो पता चल जाएंगे। ओके EC2 डॉट TF, यहाँ पे कुछ एरर्स है। ओके यहाँ मैंने इंडेक्स कर दिया, मैंने आईडी करना था, उससे इंडेक्स हो गया। फिर मैं फिर से एक बार चेक करता हूँ टेराफॉर्म प्लान करके। ओके अभी कुछ एरर नहीं है, हमारे 16 रिसोर्सेस ऐड होने वाले हैं, तो मैं अभी टेराफॉर्म अप्लाई कर देता हूँ। वैल्यू यस, अब हमारे VPC देखो, ये हमारे VPC क्रिएट हो रहे हैं, सबनेट भी क्रिएट हो रहे हैं। और जैसे कि मैंने बोला ये हमारा सभी प्राइवेट सबनेट में है, तो हमें इंटरनेट गेटवे अटैच करने की जरूरत नहीं होती है, हम इन्हें प्राइवेट IP से एक्सेस करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। अभी ये रिसोर्सेज क्रिएट हो रहे हैं। थोड़ा समय लेगा इसे क्रिएट होने में, पर ये हो जाए। देखो मेरे सभी रिसोर्सेज क्रिएट हो गए। अब मैं इन्हें वेरीफाई करने के लिए मेरे AWS के अकाउंट में जाता हूँ। तो मेरा AWS नॉर्थ वर्जीनिया रेडी है, मैं सबसे पहले VPC क्रिएट हुआ है कि नहीं वो चेक कर लेता हूँ। VPC में गया, यूर VPC, तो देखिए कुछ थोड़ा टाइम लेगा। देखो मेरे चारों VPC क्रिएट हो गए, और सभी VPC के देखो अलग अलग VPC को अलग अलग सबनेट प्रोवाइड हो गए हैं, और ये इनकी CIDR रेंज है। और बाय डिफ़ॉल्ट राउट टेबल्स भी क्रिएट हो जाता है, उसमें एक्सप्लिसिटली हाँ सबनेट विदाउट एक्सप्लिसिटली ऐड हो जाते हैं, तो हमें फिलहाल के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। और जैसे कि हमें इंटरनेट गेटवे की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे प्राइवेट इंस्टेंस है, तो हम इंटरनेट गेटवे बनाने नहीं वाले। ओके अभी हम EC2 इंस्टेंस हुए कि नहीं हमारे वो भी चेक कर लेते हैं। क्रिएट EC2 में जाएंगे, इंस्टेंस में जाएंगे, तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये हमारे चारों सर्वर क्रिएट हो चुके हैं। सर्वर ए, देखो किसी भी इंस्टेंस को मैंने पब्लिक IP असाइन नहीं की है, चारों के चारों प्राइवेट इंस्टेंस में।
और सभी के सिक्योरिटी ग्रुप अलग अलग हो गए। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट। अगले पार्ट में हम वीपीसी के अंदर जो ट्रांजिट गेटवे है वो देखेंगे।